स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। तो पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद कुछ थ्योरम्स। इस वीडियो में करीब करीब इतना होगा। तो इंट्रोडक्शन के लिए पहले टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्वाड्रिलेटर है, तो कौन कौन से क्वाड्रिलेटर हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले ट्रेपीजियम ले लेते हैं। ट्रेपीजियम में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो यहाँ पर ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है, इस फिगर के अकॉर्डिंगली। ट्रेपीजियम ऐसा भी हो सकता है, ये भी ट्रेपीजियम है। अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो फिगर ट्रेपीजियम होगा, दैट क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपीजियम, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिया है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल के साथ में जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड्स वो अगर इक्वल हो, दैट इज ए डी इक्वल टू बी सी, तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है। नेक्स्ट वन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी, ये सब आपने पढ़ा हुआ है क्लास 8 में। बी सी इज इक्वल टू ए डी, इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल और साथ में अपोजिट एंगल्स इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। और क्या पढ़ा है हमने, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये सब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। अपोजिट साइड्स इक्वल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, opposite angles are equal, angle B equal to angle D, angle A equal to angle C, and diagonals bisect each other, means OA equal to OC and OB equal to OD, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल, मैंने लिया है रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होंगी, क्योंकि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब आप लिख सकते हो। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। और डायगोनल्स, यहाँ पर रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं और ये वाली प्रॉपर्टी भी पैरेललोग्राम की है। ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की नहीं है, पैरेललोग्राम में एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होंगे और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और वर्टेक्स एंगल सारे 90 होते हैं, एंगल ए 90, एंगल बी 90, एंगल सी 90, एंगल डी 90, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ईच वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम रोम्बस। रोम्बस, स्क्वायर को अगर आप टेढ़ा कर दो, इमेजिन करो कि स्क्वायर है, उसको आपने टेढ़ा कर दिया तो रोम्बस बन गया, ठीक है। तो रोम्बस में जैसी स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी ऑल साइड्स इक्वल, वैसे ही यहाँ होगा ऑल साइड्स इक्वल। रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। और देखिए, अगर डायगोनल्स लें हम, ऑल साइड्स इक्वल मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ठीक है। फिर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, एक डायगोनल बड़ा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है। डायगोनल ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, लेकिन डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। और क्या बचा, एंगल्स, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी भी इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स इक्वल, दैट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। साइड्स हो गई, डायगोनल्स लिख लिया और अपोजिट एंगल्स लिख लिया। तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज हो गई सारी। नेक्स्ट हमने लिया है क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती है जैसे रोम्बस में होती है,
ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ठीक है। यहाँ पर डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये दिस इक्वल टू दिस होगा, दिस इक्वल टू दिस होगा, दैट मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, और सारे एंगल्स वर्टेक्स एंगल तो 90 ही होंगे ही, ये वर्टेक्स एंगल तो 90 होंगे ही, साथ में वर्टेक्स एंगल ईच 90। इसके अलावा यहाँ पर भी एंगल 90, एंगल ए ओ बी 90, एंगल बी ओ सी 90, एंगल सी ओ डी 90, एंगल डी ओ ए 90, ठीक है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, और ईच वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट है काइट। ये सिर्फ मैंने ये ऐसे ही बना दिया है आपको काइट जैसा लुक आए इसलिए, अदरवाइज हम काइट के लिए मैथ्स में क्वाड्रिलेटरल में ये लेंगे ए बी सी डी इज अ काइट, इज इन द शेप ऑफ अ काइट। यहाँ पर क्या क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू सी डी, एडजेसेंट साइड्स, ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल, ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल। और देखिए अगर आप एंगल को ध्यान से देखेंगे, एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, बट एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल डी। ये एंगल और ये एंगल डिफरेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंगल आर्क बनाई है इक्वल एंगल्स शो करने के लिए, सिंगल आर्क, यहाँ पर डबल आर्क और यहाँ पर ट्रिपल आर्क, मतलब ये एंगल्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो काइट में इतना ही होता है। हाँ, और ये 90 डिग्री, यहाँ पर दिस साइड वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। दोनों एक दूसरे को नहीं करते हैं, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को नहीं करते हैं। आप देखोगे तो यहाँ पर अगर हम यहाँ ओ नेम दे देते हैं तो ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा, बट ओ बी इज नॉट इक्वल टू ओ डी, ठीक है। यही सब प्रॉपर्टीज हैं काइट की। चलिए अभी हमने सारी प्रॉपर्टीज समझ ली हैं, 7 क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज हमने समझ ली हैं। अब मैंने यहाँ पर ये 7 पॉइंट्स दिए हैं, वीडियो को पॉज कीजिए ज़रूर से और एक बार अटेम्प्ट कीजिए कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पॉज करके आप ट्राई कर लेना, तभी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई है। प्रॉपर्टीज को याद कर लीजिए, समझ लीजिए। प्रॉपर्टीज एग्जाम में नहीं पूछेंगे राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम, लेकिन प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी तभी आप आगे का कर पाओगे, एक्सरसाइज में जो प्रूफ है वो कर पाओगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज इसलिए समझना जरूरी है। तो चलिए ट्रू फॉल्स हम समझते हैं। फर्स्ट, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। आप ऐसा सोचो कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, होता है क्या? रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टीज है वो सब है क्या स्क्वायर में? और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में, वर्टेक्स एंगल 90 होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अ स्क्वायर इज अ रोम्बस, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, ऐसा भी दे सकते हैं। एवरी स्क्वायर रोम्बस है क्या? रोम्बस की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सब यहाँ पर आती हैं क्या स्क्वायर में? रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज आती हैं क्या? ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल उसमें तो 90 डिग्री होंगे लेकिन इक्वल तो है, अपोजिट एंगल्स इक्वल तो है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम। अब सोचो आप कोई भी पैरेललोग्राम अगर आप लेते हो तो क्या ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो यस दिस इज आल्सो ट्रू। नेक्स्ट, काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है। काइट पैरेललोग्राम थोड़ी है, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ये ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ये भी तो ट्रू है। पैरेललोग्राम अगर होता तो दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होती, इक्वल एंड पैरेलल होती, लेकिन ट्रेपेजियम में तो सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो अ ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, दिस इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अ रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में आती हैं क्या? नहीं आती हैं, ठीक है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर क्योंकि रोम्बस में एक डायगोनल बड़ा होता है और एक छोटा होता है, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब मैंने जितने दिए थे वो सब ट्रू स्टेटमेंट्स थे। आपको इनको बस बेसिक इनका कंसेप्ट समझना है, आपको ऐसा नहीं है कि लर्न करो ये सब,
आप सिर्फ प्रॉपर्टीज को ध्यान रखिए तो आप आराम से सब सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, सारे स्टेटमेंट्स को आंसर कर सकते हैं। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज 8.1 से पहले के जितने थ्योरम्स हैं वो एक बार सब समझ लेते हैं। थ्योरम 8.1, थ्योरम क्या होता है? यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा है, ऐसा स्टेटमेंट जिसका प्रूफ रिक्वायर्ड है। ठीक है, प्रूफ दिए हुए हैं बुक में, अभी हम सिर्फ थ्योरम को समझ रहे हैं। थ्योरम 8.1 के अकॉर्डिंग अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर आपने एक पैरेललोग्राम लिया है, सपोज ABCD पैरेललोग्राम है और AC डायगोनल है, तो AC डायगोनल डिवाइड्स दिस पैरेललोग्राम इन टू ट्रायंगल्स। कैसे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ABC और ट्रायंगल CAD कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ABC और CAD ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। वैसे ही अगर आप दूसरा डायगोनल ले लो, ABCD पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल BD ले लो तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर? नेक्स्ट तो ये प्रॉपर्टी ही है। अगर आपके पास पैरेललोग्राम है ABCD, थ्योरम 8.2, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, थ्योरम है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट थ्योरम, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो फिगर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। क्लियर? अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। और यहाँ पर थ्योरम 8.2 में क्या है? अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक, और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम 8.4, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये थ्योरम है और इसके प्रूफ भी आपकी बुक में दिए हुए हैं, ये हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज में। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा। सिंगल आर्क बनाइए मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल C है, इन दोनों में डबल आर्क बनाइए मीन्स एंगल B इक्वल टू एंगल D है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम 8.5, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है ऐसा, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, इफ एंगल A इक्वल टू एंगल C and angle B equal to angle D, then this quadrilateral is a parallelogram। ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। वापस देखो, अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और यहाँ पर अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। क्लियर? नेक्स्ट, इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम वही ABCD पैरेललोग्राम है और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मींस OA इक्वल टू OC एंड OD इक्वल टू OB। तो ये थ्योरम भी है, हम यूज करेंगे। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। लास्ट नहीं, 8.7 थ्योरम, इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं मींस अगर OA इक्वल टू OC है और OB इक्वल टू OD है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। क्लियर? ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। कन्वर्स है कि नहीं चेक कर ले। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। क्या थ्योरम है ये वाला कि ABCD पैरेललोग्राम है। इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम देन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मींस OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। ये है थ्योरम 8.6। अगर फिगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और थ्योरम 8.7 क्या है? अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को देन वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। समझ में आया डिफरेंस? थ्योरम 8.6 में क्या दिया है? अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। थ्योरम 8.7 में क्या है? अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर तो ये पैरेललोग्राम है, एक दूसरे के कन्वर्स है। जैसे पहले वाला भी कन्वर्स था, इसमें क्या था? पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल। इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम देन इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली अपोजिट एंगल्स इक्वल, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। और अगर हम थ्योरम 8.5 की बात करें, ये तो 8.4 हो गया,
अगर 8.5 लेंगे हम तो उसमें क्या है, इफ अपोजिट एंगल्स इक्वल, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, देन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या दिया है? अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल। दूसरा थ्योरम, अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम है। क्लियर हुआ? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? लास्ट थ्योरम एक्सरसाइज 8.1 से पहले का, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ, क्या दिया है? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। मतलब अगर AB is equal to CD and AB is parallel to CD, if a pair, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगा। क्लियर? इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल तो पैरेललोग्राम होगा। दोनों कंपलसरी नहीं है, अगर एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो वो फिगर, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलेंगे 8.1 एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू, बाय।